इस वीडियो में हम लोग आपके लिए 15 दिसंबर को पेपर 2 का हिंदी लैंग्वेज 1 का आंसर की लेकर आया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और इनका जो आंसर है वो क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले एक पैसेज दिया गया जिसको देखते हुए आपको 91 से लेकर 99 तक के प्रश्न का उत्तर देना है। तो पैसेज पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन आता है 91 कि आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया है। तो इसका जो सही उत्तर है पैसेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 मानसिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 92 मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 समालोचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 युवाओं में किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 छोटे से कोमलता का व्यवहार करने की। क्वेश्चन नंबर 94 दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 छीन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में और कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 उत्साह व श्रद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा। तो संस्कार शब्द से विशेषण जो बनेगा वो होगा संस्कारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 परमावश्यक का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो संधि विच्छेद है वह है परम जोड़ आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98 किस शब्द में ताप प्रत्यय का प्रयोग करना सही है। जीवन, आवश्यक, प्रज्ञा या समान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 आवश्यक, यानी कि इसका जो प्रत्यय लगाने के बाद शब्द बनेगा आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 99 मर्यादा पूर्वक जीवन से आशय है। तो इसका जो सही उत्तर है स्वावलंबी जीवन। इसके बाद फिर से एक पैसेज दिया गया जिसको देखते हुए आपको 100 से 105 तक के प्रश्न का उत्तर देना है। तो पैसेज आपके सामने है, चलिए हम लोग इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 अपने क्रोध का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन नंबर 101 रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है। तो उसे भ्रम है कि कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 102 रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा। तो यह जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जलप्रपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 103 रचनाकार ने कविता में क्या संजोने का प्रयास किया है। तो उसने किया है कि जो स्वयं उसके पास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 104 इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 कविता जरूर भारी हो जाएगी में कविता का भारीपन से क्या आशय है, यानी कि कविता में भावों की गंभीरता होना। इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 जलप्रपात का सामासिक विग्रह है क्या है। तो जल का प्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 106 भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 107 रोना
क्वेश्चन नंबर 107 में है रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण के उदाहरण है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पूर्व भाषिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तो वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है कोड अंतरण का, यानी कि ऑप्शन 4 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, भाषा अर्जन उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है कि बारीकी से पठन, स्कैनिंग। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, तो जो है क्वेश्चन नंबर 112। बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। बोला जा रहा है कि लेखन का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र, कभी नहीं भी के रूप में प्रस्तुत करता है और वृतांत सुनाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114। आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें। इस उद्देश्य के लिए आप किस विधि का अनुपालन करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रदर्शन विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। एक श्रोता किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समश्रोतीय शब्दों और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है। इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बॉटम अप प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। लघु कथा कहते समय पठन के दौरान की कौन सी गतिविधि होगी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। कहा जा रहा है कि किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठन सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बताने के लिए कहते हैं। इस कार्य का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि अपने शिक्षार्थियों के विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118। भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों की समग्र या योगात्मक उपलब्धि। क्वेश्चन नंबर 119। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना। और क्वेश्चन नंबर 120। आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। यह किसका उल्लेख है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1, उद्गामी पठन अवस्था। तो इस प्रकार हिंदी लैंग्वेज 1 का जो आंसर की था वो आपके सामने है। अब आप लोग जो है अपने मार्क्स का जो है मूल्यांकन कर लें।
और मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।